पता नहीं किसने, तो पहले मेरी बहन से मैंने पूछा कि मैंने कहा पहले तो वो खोलती नहीं है दरवाज़ा, कोई भी आता है ऐसे तो वो तुरंत दरवाज़ा नहीं खोलती है। लेकिन वो नाम ले रहे थे पापा का कि जो मेरे पापा का नाम है कमल सिंह रावत। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे सोनम रावत व्लॉग्स में, फिर से एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार, साथ वालों को हाय हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के ये 7:30 बजे से, और कालू के संग बैठी हूँ मैं यहाँ पर। ये रोज़ आके यहीं पर लेटता है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जानवर भी परेशान हो रही है इस बार तो बहुत ज़्यादा। इस बार ज़्यादा ही गर्मी है कुछ, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं होता ना इतना, लेकिन जब मैं घर में रहती हूँ तो मुझे तब मालूम होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। वहाँ पे तो एसी लगी हुई है तो इस चक्कर में थोड़ा पता नहीं चलता है। बाकी सुबह सुबह देखो आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ ना पता नहीं कहाँ, ये तो सर्कस में चलते हैं, वो भूत वाले गाने चल रहे होते हैं। कभी तो एक दिन तो मैं डर गई थी, मैंने कहा क्या हो रहा है। मेरी बहन ने बोला कि सर्कस में चल रहे होंगे गाने। और यहाँ पे कल देखो मैंने इनके लिए भी जुगाड़ कर दिया, बेचारे इसको पानी पिलाया तब जाके इस पे जान आई। तो फ्रेंड यहाँ पे खाना बनने की तैयारी हो रखी है मेरी, मतलब कर रही हूँ मैं, खाना बनाने वाली हूँ। लेकिन मेरे भाई को मैंने बोला था कि चावल आटा लेके आ जाना, तो अभी तक आया नहीं है। देखते हैं कब तक आता है, वेट करती हूँ मैं फ़िलहाल। तो यहाँ पे आ चुके हैं आटा और चावल का कट्टा। पिताश्री से यहाँ पे बात चल रही है वीडियो कॉल पे। बांस का मकान है। अच्छा, बांस में वो मिट्टी से वो कर रखा है बंद पूरा। अच्छा तो ठंडा होगा तो बांस ही है, सारा बांस है। तो ऑफिस पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लंच का टाइम हो चुका है। लंच तो हमने खैर कर लिया है, लेकिन मेरे भाई आराम से सो रहे हैं यहाँ पे एसी की ठंडक में। नहीं तो उसको नींद नहीं आती घर पे, लेकिन यहाँ पे 3-3:30 बजे तक सोया हुआ था। उसके बाद बारी आ जाती है घर जाने की, तो हम निकल पड़े हैं घर की तरफ। और आज थोड़ा मौसम अच्छा सा हो रखा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, कहीं ना कहीं बारिश हुई थी, लेकिन यहाँ बारिश नहीं हुई, सिर्फ तूफ़ान आया था। तूफ़ान ने कमाल कर दिया, उसके बाद बारिश तो आई नहीं। खैर मौसम तो बना हुआ था बारिश का, लेकिन बारिश आई नहीं। हम सब तो खुश हो गए थे बारिश आएगी वहाँ ऑफिस में, लेकिन देखा तो बारिश के नामो निशान नहीं। फ्रेंड ऑफिस से आ चुकी हूँ मैं घर, और पता है आज का मौसम ना थोड़ा सा सुकून दे रहा है, दिल को तसल्ली मिल रही है। ऐसा मौसम हमेशा रहे ना, हाँ मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो अभी मेरी सिस्टर जा रही है ऊपर खरगोश के लिए घास लेने के लिए, तो चलती हूँ मैं भी उसके साथ, देख के आती हूँ कहाँ से लेके आ रही है। क्या हो गया, कब से बुला रही है मुझे। तो यहाँ पे उसको पता नहीं कहाँ से पके आम मिले, ये देखो कुछ कुछ तो कच्चे हैं, ये पके हुए हैं, ये देखो झड़ गए ना ये बेचारे। हाँ तो तूफान से झड़े होंगे ना ये देखो। इसको लेके चलते हैं घर को। ऐसे गांव में नहीं करते थे, गांव में क्या मतलब, ये भी गांव ही है, लेकिन ऐसे देखो लेके जा रही हूँ इसमें, क्योंकि जड़े हुए हैं तो क्या हो गया ना, उठा भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो खराब ही हो रहे थे नीचे, एक दो तो सड़े हुए ही थे उसमें, तो झड़ के यहाँ पे आ रखे थे वो, तो जो झड़े हुए हैं तो हमने उठा दिए फट करके, तोड़े नहीं है पर झड़े हुए उठाए हैं। चलते हैं अभी घर की तरफ। ये देखिए रीना अभी कटहल लेके आए यहाँ पे, हो रहे देखो कितने बड़े कटहल हो रहेगा। इससे आधा कटहल हम ताई जी और को देंगे और आधा ही आम, पर लेकिन अच्छे से आधा आधा से कर दिया आधा आधा हिस्सा कर दिया मैंने इसका। ये आधा ताई जी और को दे के आ रही हूँ और आधा हमारा है। ठीक है मम्मी, मैं दे के आती हूँ, पता करके आती हूँ कुछ और। तो ये लीची भी लेके आए हैं। हाँ बाजार से, बता रही हूँ मम्मी हर चीज़ बुलवाएगी मुझसे। बाजार से लीची लेके आए हैं, देखो कितने बड़े बड़े हैं, इतने प्यारे प्यारे हैं। आप सब बोलते ना पेड़ पे दिखाते हो, लो खा लो इसको, सामने ही दिखा दिया मैंने आपको। बड़े बड़े हैं खा भी रहो। आम तो खा लिया आपने, आप लीची खाओ है। अच्छे हो रहे। आज हम बनाएंगे यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कटहल की सब्जी। मैंने काट दी है बड़ी मुश्किल से, सबसे आफत आती है मुझे कटहल की सब्जी काटने में, बट काट ही दी है फाइनली। अब मैं मम्मी को एक्सरसाइज कराती हूँ, मम्मी का टाइम हो चुका है, क्योंकि मम्मी उस समय से बैठी हुई है, लेकिन एक्सरसाइज का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि मेरी छोटी वाली सिस्टर कह रही है कि मैं बनाऊंगी वो। तो अब मम्मी की बारी आती है कि हम वहाँ पे लेटा के मम्मी को एम्स वाली फीलिंग दिलाते हैं, अब जो एम्स में करवाते थे।
अभी तब से बोल रही हूँ कि कर लो कर लो कर लो, नहीं कर रही थी। अब देखो तुम, अब तुम चिल्लाओगी चीखोगी, लेकिन हम आप पे बिल्कुल भी रहमत नहीं दिखाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, उठिए उठो। मम्मी का चहेता है तू, मम्मी का लाडला बेटा। हमारा मम्मी का पैर, ये वाला पैर खराब हो रखा है कालू। नहीं बच्चे, कालू मम्मी का ये वाला पैर खराब हो रखा है, देखो ये वाला पैर। तो बोला मैं क्या करूं बोला मैं क्या करूं, इतनी आलसी है तुम्हारी मम्मी। बोला मेरी मम्मी आलसी है तो मैं क्या करूं। उधर अंकित के पैरों के पास चला गया, अब चला गया उधर। बोला इन्होंने तो कुछ करना नहीं है, मैं चला जा रहा हूँ यहाँ से की। बोला मम्मी तो आलसी है हमारी। वो कालू कह रहा मम्मी तो आलसी है कि हाँ मैं तो नहीं दी है। अंकित बन चुकी है हमारी कटहल की सब्जी और रोटी। तो फ्रेंड, आप सभी के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जो कि माता श्री को साथ में लाना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। मम्मी इधर आओ। माँ को तो हर दिन लाती है, कौन सा माँ को नई बात है। माँ के बिगड़ आज सीरियस बात है ना, कुछ सीरियस मैटर है। थोड़ा सा कभी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं कि मैं बोलने के लिए सामने आती हूँ, नहीं तो मैं घर का दिखा रही होती हूँ या फिर कुछ, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरी बात है जो आप सभी के साथ भी शेयर करना है मुझे। वैसे मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या ऐसी चीज़ें हैं या नहीं है असल में, क्योंकि कल जो हुआ वो असल में होना चाहिए नहीं है, फिर अपने प्रचार प्रसार के लिए जो भी करते हैं लोग। खैर मैं पहले वो बात बता देती हूँ क्या हुआ। कल मैं ऑफिस में थी, मुझे मेरी सिस्टर की कॉल आती है कि घर के अंदर कोई आया है, मतलब हमारे घर के अंदर। तो मैंने उससे ऐसे ही बोला, मैंने कहा कौन है। तो बोलती कि क्या बोला उसने कि कोई आया है कि मतलब थेरेपी वगैरह करवाते हैं, कि उन्होंने बोला है कि फ्री में करवाना है इतना टाइम, और है सब चीज़ फ्री में है। पहले उन्होंने सब चीज़ यही बोला कि सब चीज़ फ्री में है और ये सो। तो मैंने अपनी बहन को बोला, मैंने कहा कोई आया तो नहीं ऐसे घुस गया होगा घर के अंदर। मैंने कहा कोई है भी नहीं घर पे, ऊपर से वो अकेले रहती हैं, मेरी मम्मी और वही तो रहती हैं घर पे। उसके बाद जब हम चले जाते हैं दोनों भाई बहन, तो उसके बाद वो दोनों ही रहते हैं, मम्मी और मेरी छोटी वाली बहन। मैंने सोचा कोई घुस ना गया हो घर में। लगता ही है यार, हम लोग ऑफिस में हैं और फिर डर लग जाती है ना कि घर में कोई घुसा ना हो करके। तो मैं तो सोचने लगी, मैंने कहा देख ले, मैंने कहा कोई है तो नहीं। उसने बोला मैंने लाउड स्पीकर खोल रखा है, तो फिर मैं थोड़ा चुप हो गई थी। मैंने कहा एक बार पूछ लो कि आपको एड्रेस वेड्रेस किसने बताया है करके। तो उसने बोला कि ये पतंजलि से आ रखे हैं या पता नहीं हरिद्वार से आ रखे हैं, कोई इनका कोई समूह वमूह होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, कोई संस्था होगी इनकी, तो ये लोग घर घरों में जाते हैं शायद। तो मैंने अपनी बहन से बोला, मैंने कहा मेरी बात करा दे। तो मैंने बात करी, तो मुझसे बात करते तो कहते कि हमारी ना संस्था है कोई, और हम लोग मतलब ऐसे प्रचार प्रसार करने के लिए आते रहते हैं, और हमारा ये है कि हम फ्री में मतलब हफ्ते में 2 बार आपकी मम्मी को एक्सरसाइज करवा देंगे, थेरेपी वगैरह करवाने आ जाएंगे। उसके बाद इनकी जांच होगी, फिर 3-4 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा बोला करके। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा उनकी तो ऑलरेडी चल ही रहा है सारी चीज़ें, तो मतलब एम्स से चल ही रही हैं, एम्स से हम दिखाते आ रहे हैं। तो मैंने कहा अभी तो हमें देखते हैं, अगर कुछ होता तो फिर मैंने सोचा कि पहले पापा से डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि घर के बड़े वही हैं। तो मैंने पहले अपने ताऊ जी को भी कॉल करी कि आप जाओ नीचे जाओ, कोई आ रखा है शायद। वो तो छोटी है, वो क्या बताएगी क्या करना है क्या नहीं, उसको क्या समझ आएगा ज़्यादा ना। तो फिर ताऊ जी आए मेरे नीचे, ताऊ जी और ताई जी वो आए। फिर मैंने पापा से बात करी, पापा ने फिर बात किया होगा। तो यही है ना कि अगर घर में किसी की कंडीशन ख़राब रहे तो अगला बंदा यही सोचता है कि पैसे लग जाए भले कितने ही, लेकिन ठीक होना चाहिए। तो जब जिस हिसाब से उन्होंने बात करी होगी, क्योंकि उनको तो तजुर्बा रहता है ना बाहर बोलने का, तो जिस हिसाब से उन्होंने बात करी होगी तो पापा एग्री हो गए होंगे उस समय। तो उन्होंने पूरी बात नहीं बताई पहले ही कि मतलब क्या है, कैसा क्या सीन है। तो लास्ट में जब वो पापा ने हाँ बोल दिया, तो वो पता नहीं कुछ मेरी बहन ने मुझे मैसेज किया बाद में। मैंने कहा जब हाँ बोल दिया तो शायद थेरेपी वगैरह 1-2 दिन में आ जाएंगे, फ्री में है तो क्या ही दिक्कत है, आने दो। पर लेकिन वही है, फिर घर में मेरे को थोड़ा सा ये भी डर लग रही थी कहीं घर से लूट लाट के ना ले जाए कुछ चीज़ें। वैसे तो घर में कुछ है नहीं ऐसे लूटने लायक, पर फिर भी क्योंकि हम रखते नहीं है ना ऐसी चीज़ें घर पे, तो कोई भी क्या ही रखता होगा। पर लेकिन फिर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो बहन और मम्मी घर पे अकेले रहती हैं, तो मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत ये चीज़ें भी चल रही थी। लेकिन फिर पापा से बात करी उन्होंने, तो फिर बड़े बुज़ुर्ग लोगों को थोड़ा पता चल जाता है कि हाँ सही है या गलत है। तो पापा ने बात करी, पापा ने हाँ बोला पहले थोड़ी देर पहले। फिर
क्या हुआ, मेरी बहन का मैसेज आता मुझे कि कह रहे हैं कि 20,000 रुपये दो कि दवाई मंगानी है मेडिकल स्टोर से, ये सो कि इस तो मैंने अपनी बहन को बोला, मैंने कहा 20,000 किस बात के मांग रहे हैं। मैंने कहा इनको बोलो कि पर्ची में लिख दो आप, हम लेके आ जाएंगे दवाई। तो फिर मेरी बहन कहती कि नहीं, वो कह रही कि अभी चाहिए, हमको जांच भी करनी है उस दवाई की। तो मैंने कहा ऐसे कौन सी जांच करनी है भाई। तो मैंने फिर फ़ोन में मैंने कहा मेरी बात करा उनसे, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि मैं दवाई की जांच करनी पड़ेगी हमें, आपके पापा ने हाँ बोला है, तो तुम कहीं और भी तो पैसे लगा ही रहे हो। मैंने कहा ऐसा है ना, पैसे तो हम लगा ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, अपनी मम्मी को देखते ही आ रहे हैं, तब से भी तो दिखाई रहे हैं, एम्स में भी दिखाई रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद कहते हैं कि हाँ तो 10-20 हज़ार रुपये यहाँ लग भी जाएंगे, स्टार्टिंग के सिर्फ 20 हज़ार लगेंगे, उसके बाद आपका कोई पैसा नहीं है। उसके बाद अगर वो ठीक हो जाती हो तो वो तुम्हारी श्रद्धा है, तुम कितना देना चाहते हो। मैंने ऐसे तो तुम बोलोगे कि लाख रुपए तो हमें लाख रुपए ला के दे देंगे क्या। तो वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा मतलब पता नहीं किसने, तो पहले मेरी बहन से मैंने पूछा कि मैंने कहा पहले तो वो खोलती नहीं है दरवाज़ा, कोई भी आता है ऐसे तो वो तुरंत दरवाज़ा नहीं खोलती है, लेकिन वो नाम ले रहे थे पापा का कि जो मेरे पापा का नाम है कमल सिंह रावत, तो यही बोलते कमल जी बोल रहे थे। तो मेरी बहन ने बोला कि शायद कोई जान पहचान वाला आ गया होगा शायद, तो मेरी बहन ने खोल ही दी दरवाज़ा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से पता करके आए होंगे, लेकिन जो भी होगा, जो भी इनको बताता है, मुझे लगता है कि रुको सॉरी अगल बगल या किसी ने भी बताया होगा उनको। लोग तो चाहते हैं कि हाँ ठीक हो जाए, लेकिन थोड़ा सा लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि उनके घर में कोई है नहीं। और सबको मुझे लगता है अधिकतर लोगों को पता ही है कि दोनों भाई बहन जॉब में निकल जाते हैं और छोटी वाली बहन और मम्मी रहते हैं यहाँ पे घर पे। तो ऐसे किसी को भी घर का एड्रेस नहीं देना चाहिए तुरंत ही ऐसे, क्योंकि घर पे एक बड़े का होना बहुत ज़रूरी है, वो छोटी क्या ही कर लेगी। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, जो भी हमारे इधर रहते हैं आस पड़ोस में, तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी। वैसे तो हमारे पड़ोसियों ने तो बताया नहीं होगा, लेकिन बाहर किसी ने बताया होगा, तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को सोचे कि घर पे एक लड़की है तो ऐसे ही किसी को घर पे ना आने दें। और ठीक है, उनका अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि हमारे घर पे अभी किसी को मत भेजिए ऐसे, क्योंकि वो जितना है वो हो ही रही है ठीक। पहले तो बहुत ज़्यादा वैसी थी, अब धीरे धीरे करके ठीक हो ही रही है। तो थोड़ा सा सोचिए इस चीज़ के विचार, इस चीज़ में थोड़ा सा सोचिएगा ज़रूर कि अकेली हैं और मम्मी हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा सोच समझ के किसी को भी भेजिए, ऐसे घर का पता और पिताश्री का नाम मत बताइए किसी को भी। तो यही सब बोलने के लिए मैं यहाँ पे आ रखी हूँ। मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी आपको थेरेपी करवानी थी, उन्होंने पता कि जो आगे का प्रोसेस किया उन्होंने, दवाई ववाई जो बुलाई होगी वो मम्मी बताएगी। लो मम्मी क्या किया उन्होंने, बताओ ढंग से बैठो पहले। लो 1 किलो तो चीनी पिसवाया, आधा किलो हल्दी मिला के रखा, उसमें अपनी दवाई, उसमें कोई ले वो नहीं है, कुछ नहीं, पोस पता चिट कुछ नहीं, ऐसे मिला के रख दिया। फिर बाद में बोला लाओ 15,000। मामा हमने बोला आपने तो बोला कि नहीं बिल्कुल फ्री नहीं, बोले इसके तो पैसा लेंगे, ये तो 20,000 में आएगा। हाँ हमने वैसे रख दिया। तो ताऊ जी को ऊपर ले गए, तो वहीं उनकी दवाई बनाई, वहीं से पैसे ले गए। हाँ, तो वो चीज़ें थोड़ा सा गलत हो जाती है ना, थोड़ा सा सोचिए समझिए। और मेरी वीडियो अगर हो सके तो लोगों को जो जिन्होंने भी बताया होगा, तो लोग अच्छे के लिए ही सोचते हैं कि चलो वो भी ठीक हो जाएंगे, वो भी वहाँ पे हैं करके, बीमार हैं तो ठीक हो जाएंगी। वैसे इतना बीमार नहीं है, हमारी मम्मी बीमार नहीं है, थोड़ा बहुत चल फिर नहीं पाती हैं, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और हम लोग करते हैं अंदर मेहनत यार, जितना भी करते हैं हम यहाँ पे एक्सरसाइज बोलते हैं अपनी मम्मी को, वो चलती हैं, खुद से पानी वानी लेने जाती हैं। तो थोड़ा सा आप लोग सोच समझ के किसी को भी, कोई भी है, क्योंकि पापा का नाम किसने बताया उनको, तो वो तो बाहर के लोग थे, कोई हरिद्वार वगैरह के बता रहे थे, बरेली साइड के बता रहे थे खुद को। तो देखिए होगा, कोई संस्था होगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, उन सब लोगों के साथ जुड़ना जिसको भी अच्छा लगता है करो, पर लेकिन हमारे घर में मत भेजो और एड्रेस किसी को भी ऐसी मत बताओ, है ना। मम्मी क्या बोलोगे? हमारा नाम मत बताओ प्लीज़, हाथ जोड़े आपसे। तो थोड़ा सा मतलब ऐसी चीज़ों को, या तो अगर आप लोग बता ही रहे हैं तो साथ में आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी आओ साथ में, क्योंकि आपको पता ही है घर पे जब कोई रहता नहीं है तो ऐसे बताना नहीं चाहिए। और जब किसी को बता ही रहे हो तो साथ में आओ उनके, क्योंकि जब सब चीज़ पता होने के बावजूद आप लोग ऐसे कर रहे हो तो प्लीज़ मत करिएगा जो भी है, क्योंकि किसी ना किसी ने तो बताया होगा, ऐसी किसी का नाम पता नहीं, किसी को कहाँ से पता चलेगा मतलब। तो वही चीज़ बताने के लिए मैं यहाँ पे आई। स्पेशली मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी कल के, आधी मैंने छोड़ दी थी
और आधा तो मैं सदमे में ही जा रही हूँ। अभी फ़िलहाल देखेंगे, 14 तारीख को बोल रहे हैं वो लोग कैंप लगेगा, पहले मैं वहाँ देखूँगी ज़रूर। 14 तारीख को अगर छुट्टी होगी तो छुट्टी तो मुश्किल ही होगी, वैसे तो 14 अगर संडे वनडे होगा तो तब तो मैं देखूँगी ज़रूर। लेकिन मैं किसी ना किसी से पता कर ही लूँगी, अपने भाई से बोलूँगी किसी को पूछना ज़रूर कि वहाँ पे आए थे या नहीं आए थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हमारी बसें आएंगी। क्योंकि शाम को मैंने बात भी करी थी उनसे फ़ोन पे, तो कहते कि हम ऐसे नहीं हैं, ऐसा मत समझो, हम सब चीज़ करते हैं। पर ठीक है, अपना काम कर रहे हो, अपना अच्छे के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन घर पे आके और फिर जब कोई मना कर दे तो सीधा मतलब आपको वहाँ पे से चले जाना चाहिए। चीज़ों को मतलब ज़्यादा जिद नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ के ऊपर। हमें नहीं करवाना था तो नहीं करवाना था, ना मतलब ना। और थोड़ा सा आप लोगों से भी, जो भी इधर उधर के जो भी हैं, जो भी मतलब अगर एड्रेस बताते हैं तो प्लीज़ मत बताइए ऐसे लोगों को, और घर पे मत भेजिए। क्योंकि डॉक्टर की सलाह के तो हम कोई दवाई भी नहीं दे सकते उनको, क्योंकि उनका ब्रेन का मामला है, तो हम ऐसी भी कोई दवाई नहीं दे सकते उनको, ठीक है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, और व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं सोना मिलती हूँ आप सभी को एक नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।